हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिजिकल फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। बचपन से ही अगर इस चीज़ की ट्रेनिंग हमें सही से मिले तो आगे जाके हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स पहले से ही सॉर्ट आउट हो सकती हैं और हम स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करना है, अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से मैनेज करना है, वो सीख सकते हैं। इसके लिए आपने स्कूल्स वगैरह में ज़रूर देखा होगा कि आजकल इन चीज़ों में फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। वो बचपन से बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि वो आगे जाके अपने लाइफस्टाइल में, अपने स्ट्रेस में ज़्यादा कंट्रोल पा सके और एक बेटर लाइफ को लीड कर सके। सो इसके लिए योगा एक बहुत ही बड़ा माध्यम है जिसको कि हमें जानने की ज़रूरत है, जो कि हमारे कल्चर से बिलोंग करता है। सो आज हमारे साथ इस सेशन में एक ऐसी योगा टीचर हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होल्ड रखती हैं अपने इस फील्ड में। वो जानती है इसके मेरिट्स क्या है, वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है आज हमारे लाइफस्टाइल में। वो ये भी बताएंगी कि किस तरह से योगा को हम एज अ करियर चूज कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमें क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या हो सकते हैं, क्या योगा को हम एज अ करियर हम देख सकते हैं। इन सारे बातों पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। बट इस वीडियो के पूरे नॉलेज को गेन करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी एक टीचर हैं जो आना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मेल जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा इस मिशन में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विथ मिस नीलू माथुर। हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम गुड। आप कैसे हैं? बस मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। हमारे जो टॉक शो है इसमें आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मुझे पता है आप एक योगा टीचर हो, आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, यू हैव टू डू योर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। बट स्टिल आपने आज लेट नाइट शूट में हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच नुपुर, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि आपने मुझे इसके लिए आपने मुझे जब अप्रोच किया, आई फेल्ट लाइक इट इज रियली रियली ग्रेट थिंग वेयर नहीं आप अपनी पहचान भी बनाते हो और आप दूसरों के लिए भी हेल्प कर रहे हो, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो एंड आई रियली फेल्ट लाइक ब्लेस्ड एंड आई रियली फेल्ट दैट इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर। तो जैसे मैम एक कंफ्यूजन होती है जो जनरली मुझे स्कूल्स में या ऐसी जगहों पे देखने को मिलती है जहाँ पे हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिखाते हैं कि दे आर हम्म कंफ्यूज्ड बिटवीन अ योगा टीचर एंड अ स्पोर्ट टीचर। राइट? राइट, हम्म। ऐसा कभी आपने फेस किया है इस कंफ्यूजन को? ऐसा एक्चुअली बेसिकली मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा कंफ्यूजन यूजुअली तब होता है जब स्कूल्स में योगा एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं लिया जाता है। उसको हम्म। जैसे यूजुअली स्कूल्स में जो स्पोर्ट्स के जो टीचर होते हैं वही क्योंकि योगा इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स ओनली। तो हम्म। जब वो कोई स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ाई करता है, बीपीएड करता है, जो भी करता है, उसके अंदर एक दो चैप्टर योगा के होते ही हैं। तो ओके। यूजुअली स्कूल्स वाले क्या करते हैं, जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं वो ही उनका योगा सेशन कुछ महीने में एक बार दो बार या ऐसा कोई 2 महीने में ऐसा लेकर वो खत्म कर देते हैं। बट हम्म। कुछ ही स्कूल्स ऐसी हैं जो कि बिकॉज वी नो के योगा का इम्पोर्टेंस आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा लोगों को हम्म। बहुत जागरूकता भी हुई है, बहुत लोग करने भी लगे हैं। लाइक तो इसलिए कई स्कूल्स ने, इवन सीबीएसई भी मैंडेटरी करता है कि ग्रेड 10 तक योगा बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को कराया जाए। इसलिए जो स्कूल्स इसको सीरियसली लेते हैं या समझते हैं कि हाँ हमको बच्चों को ये कराना जरूरी है, तो इसलिए वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ पीरियड, एज अ क्लास पर्टिकुलरली रखते हैं कई स्कूल्स। हम्म। तो जो मुझे लगता है कि क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर तो आपको महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार ऐसा कराएंगे, ट्रू। वो आपको बस एक एक्सरसाइज या पार्ट ऑफ एक्सरसाइज करा के छोड़ देते हैं। बट एक जो राइट। योगा टीचर होती है और एक जो अलग से क्लास जब बच्चा आता है, क्लास आती है, हर हम्म। एवरी वीक आती है, तो वहाँ योगा इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू कि सिर्फ हमने आसन्स कर लिए, पोजेस कर लिए और क्लास हो गई। योगा एक फुल वेलबींग है जहां मतलब अगर आप समझिए एक बच्चा बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत अच्छे से आसन करता है, बट हम्म। उसका कंसंट्रेशन नहीं है, वो 5 मिनट भी आंख बंद करके या ध्यान लगा के नहीं बैठ सकता, इसका मतलब वो बहुत हाइपर एक्टिव है।
सो आप उसकी एनर्जी को किस तरह से आप उसको बैलेंस करोगे, ये सब चीजें एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट योगा क्लास होगी तभी बच्चे को समझ में आएगी। तो एक कंप्लीट वेलबींग, आपका मेंटल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। शुरुआत में जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं, मुश्किल होता है उसको करना, स्टैब्लिश करना, उसको लाइफ में अडॉप्ट करना। लेकिन अगर आप उसकी हैबिट डालोगे, आप 5-5 मिनट भी आप मेडिटेशन करेक्ट। करोगे, ध्यान लगाओगे, तो आप उन 5 मिनट में भी आप बेनिफिट देखोगे कि कैसे अपने इमोशंस को, कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत डीप फिलॉसफी है, डीप साइंस है, जो कि कहने के अलावा मतलब हम तो कह सकते हैं, बट जब आप करोगे तो आप खुद बिलीव करोगे और खुद आप उसको फील करोगे। ऐसी टेंडर एज में जब बच्चा सीख लेता है, जितना भी वो सीख पाता है, जितना वो ग्रैस्प कर पाता है, वो उसके लिए लाइफ लॉन्ग एक स्किल है। कई बच्चे होते हैं जैसे झगड़ते हैं छोटी बात पे, तो हम कैसे उनको बिहेवियर वाइज भी, बिकॉज स्कूल्स में तो हमने देखा ही है बिहेवियर का कितना इश्यूज होता है, किस तरह से टीचर्स को हम डांट देंगे या पनिशमेंट दे देंगे या समझा देंगे, बट हम उनके कॉन्सिक्वेंसेज और वो सब भी, मतलब द बिहेवियर ऑल्सो कम्स अंडर योगा। सो व्हेन आई ऑलवेज से कि अगर आप आसन बहुत अच्छा कर रहे हो, बट अगर आपका बिहेवियर बैलेंस नहीं है, सो दैट विल नॉट मेक यू कंप्लीट वेलबींग। और कंप्लीट वेलबींग होने के लिए आपका बिहेवियर, आपका मेंटल स्टेटस, आपका बॉडी सब साथ देना चाहिए, तभी हम इसको योग कहते हैं ना। योग किससे कहते हैं? योग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सच ए नाइस एक्सप्लेनेशन विच यू आर गिविंग मैम, बिकॉज लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है योगा है, मतलब हमें कुछ आसन करने हैं और योगा डे पे ज्यादा करने हैं, और उतना ज्यादा फोकस नहीं रखते उस चीज को लेके। अभी तो तब भी काफी अवेयरनेस बढ़ी है, जब हम छोटे थे या हम ग्रोइंग एज में थे तब तो उतना ज्यादा बिल्कुल भी इसका इन्फ्लुएंस हमने नहीं देखा, बहुत कम था। ग्रेजुअली ये आज के टाइम में काफी ज्यादा सामने आया, एंड दैट इज वेरी गुड, जबकि आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दैट इज वेरी नाइस। बट मैम जो एक छोटा सा इसमें एक मुझे क्वेश्चन है कि बच्चे जहाँ पे मतलब वो बहुत जल्दी जैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे आपने भी अभी कहा, वो कभी कभी ऐसा लगता है स्पोर्ट्स को तो भी मतलब उसको इम्पोर्टेंस दे देते हैं, क्योंकि उनमें उनको पता है कि चलो सपोज क्रिकेट है या मुझे टेनिस बैडमिंटन खेलना है, टेनिस है या कुछ और है, फुटबॉल है या इंडोर गेम्स भी है, उसमें तब भी शो करते हैं अपना इंटरेस्ट। एट टाइम्स वो योगा को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? हम देखिए, क्योंकि योगा एक बहुत ही एशियन फॉर्म है और बहुत पुराने से चली आ रही है, और इसमें बहुत टाइप्स है, ब्रांचेस हैं योगा की। तो हम शुरुआत जो होता है वो सिंपल सिटिंग टेक्निक्स, पोस्चर टेक्निक्स, सूक्ष्म व्यायाम हम लोग कराते हैं, उसके बाद जाके हम आसन पे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो बच्चे को लगता है इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी तो सिर्फ हाथ का करा है, अभी सिर्फ आंख का करा है। तो बच्चे इस चीज को समझने में थोड़ा उनको टाइम लगता है, जबकि स्पोर्ट्स में तो उनको लगता है अच्छा मुझे यहाँ से वहां भागना है, ये तो मैं अभी 5 मिनट में कर दूंगा। अच्छा मेरे को तो रन बनाने में अभी भाग के बना लूंगा। तो क्योंकि फास्ट का जमाना है ना, तो खाने में भी हमें फास्ट पसंद है। अभी किचन में जाके बनाने में हमको 1 घंटा लगेगा अगर हम प्रॉपर खाना बनाते हैं तो, राइट। बट जो न्यूट्रिशन मुझे प्रॉपर खाने से मिलेंगे वो मुझे फास्ट फूड से नहीं मिलेंगे। तो ये हमको बच्चों को ये एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा कि जो स्लो एंड स्टडी चल रहा है वो आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देता है, बिल्कुल। तो ये हमको थोड़ा, वो बच्चों को थोड़ा समझने में लगता है, बट जब हम क्लास लेते हैं हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस ही बताते हैं कि हमको योगा क्यों सीख रहे हैं, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस पूरी लाइफ में, हमको किस तरह से ये हेल्प कर सकता है। इवन स्पोर्ट्स में, मैं तो जो स्पोर्ट्स के जैसे कई बच्चे होते हैं स्पेशली बॉयज हैं, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है कोई, तो मैं यही बोलती हूँ जब आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आपको योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा से जो फ्लेक्सिबिलिटी देगी आपको, जो बैलेंस ऑफ बॉडी, जो आपका फोकस जो बढ़ेगा, बैलेंस होगा, एंड बॉडी वेट ज्यादा कम जो भी है आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। तो योगा तो आपको हेल्प करता है। अगर आप स्पोर्ट्स भी खेलते हो तो अच्छी बात है, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज गुड, बट अगर आप योगा करोगे तो इट विल हेल्प यू, इट इज अ हेल्पिंग एड, तो वो आपको हेल्प ही करेगा। इनफैक्ट आज के टाइम में जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि देखे जाते हैं काफी फेमस जो हैं, वो भी योगा को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी वो समझ में आ गया है कि
हम्म। योगा कहीं ना कहीं हमें हमारे स्पोर्ट्स में बैलेंस प्रोवाइड करता है, राइट? हमारा जो हम्म। फोकस है, हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है, उन सबको इनहेंस करता है। ऐसा हाँ। योगा टीचर आप किन चैलेंजेस को फेस करते हो और उनसे कैसे ओवरकम करते हो? तो मैम एक्चुअली अगर मैं अपने क्लासरूम की बात करूँ तो क्लास में ऐसा होता है कि छोटे बच्चे तो होते हैं, तो हर एज का चैलेंज अलग अलग है। जो अगर हम्म। छोटी क्लास आती है, ग्रेड 1 2 आता है, तो उनमें उनमें इतना एक्साइटमेंट होता है योगा को लेके कि मैम सी अब मान लीजिए 30 40 बच्चों का क्लास है, तो अब एक आसन जब करके दिखाया है उनको कि ऐसा करना है, तो जब वो करेंगे तो सब एक साथ बोलेंगे मैम सी मेरा देखो। एंड आप एक टीचर, ऑफ आपको कोर्स। पता है कि 40 बच्चे एक साथ नहीं देख सकती है। एट अ टाइम 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 5 देखेंगे मैक्स। उधर देखा तो उधर से चिल्लाते, उधर देखा तो उधर से चिल्लाते। तो ये ऐसा होता रहता है। तो एक तो ये चैलेंज होता है, इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो मैं अभी अगले सेगमेंट में बताती हूँ। दूसरा होता है बड़े बच्चे होते हैं। जो हम्म। बड़े बच्चे होते हैं उनमें सबसे बड़ा इशू आता है, अगर कोई ओवरवेट है या कोई अंडरवेट है तो उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है। आसन करते या समय, राइट? करते हुए गर्ल्स हिचकती हैं कि नहीं, हम हमें नहीं करना है ये। और दूसरा ये होता है कि मोस्टली बड़े बच्चे होते हैं तो वो बोलते हैं मेरे यहाँ लगी हुई है, मेरे को पैर में लगी है। रीजंस। और वही बच्चा आपको स्पोर्ट्स में खेलता हुआ मिल जाता है आधे घंटे राइट। बाद। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं, और यही होता है कि आप 30 या 40 बच्चों को आप एक 45 मिनट्स की क्लास में आप कैसे सब बच्चे से वो आसन कराओगे, या अगर आपको मेडिटेशन कराना है तो कैसे कराओगे, प्राणायाम कराना है तो कैसे कराओगे। तो हम्म। ये एक थोड़ा सा क्लास मैनेज करने की और किस तरह से उसको कंडक्ट करना है वो सब देखना पड़ता है। तो ये ओके। चैलेंजेस होते हैं एज वाइज। तो आप कैसे उसको ओवरकम करते हो? हाँ, तो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बोलते हैं कि मैम सी, तो उनको पहले ही मतलब एक बार इंस्ट्रक्शंस पहले देना पड़ता है कि मैं आई एम डूइंग, और अभी आप कोई नहीं करोगे, एक बार आप देखेंगे, इसके बेनिफिट समझेंगे, और उसके बाद हम करेंगे। और उसके बाद मैं 5 5 बच्चे, मैक्सिमम 5 बच्चों को लाइन में बिठा के पहले उनको कराती हूँ, उनको देखती हूँ, उनका करेक्ट करती हूँ। इस तरह से 5 5 बच्चे क्लास के लेके फिर हम करते हैं। तो राइट। इससे क्या होता है कि आप हर बच्चे पे पर्सनली फोकस कर सकते हो, जहां कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक कर सकते हो। और सारे बच्चों को हम मैं जैसे कहती हूँ, हम देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं, ताकि ये जो गलती कर रहे हैं हम वो गलती वापस ना करें। भले आप एक आसन सीखो, बट आप अच्छे से सीखो। ट्रू। एक ट्रू। वेरी ट्रू। वो थोड़ा रहता है मेरा। दूसरा है जो बड़े बच्चे होते हैं, तब उनको लगता है होता है कि मेरे यहाँ लग गई है या वो हो गया है, तो उनको मैं फिर रीजंस बनाते प्राणायाम हैं, या हिचकते हैं थोड़ा। रीजंस बनाते हैं। बट कई बार सही भी होता है, ये बात नहीं है कि सब गलत ही बोल रहे होते हैं, हम्म। सही भी बोल रहे होते हैं। तो फिर मैं उनको मेडिटेशन कराने या प्राणायाम एक बता के उनको बोल देती हूँ कि आप आपको लगी हुई, आप प्राणायाम कीजिए, आप हम्म। मेडिटेशन कीजिए, आप खाली नहीं बैठिए। बिल्कुल। आप क्लास में आएंगे, आप ये करेंगे, बिकॉज योगा क्लास है तो आपको योगा तो करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि एटलीस्ट 40 45 मिनट्स की क्लास में उसमें आप कुछ तो बेनिफिट लोगे। और राइट। दूसरा, अब जो गर्ल्स होती है उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, तो उनको भी, उनके साथ भी, उनको भी कोई प्राणायाम या कोई मेडिटेशन टेक्निक बता के और वो उनको करने के लिए मैं बोलती हूँ। और ओवरवेट या अंडरवेट की बात है तो पहले ही मैं उनसे यही क्लेरिफाई करती हूँ, देखो किसी का अंडरवेट या ओवरवेट होना, तो ये तो एक सब कुदरती है ना, ये तो भगवान ने हमें बनाया है, राइट? ऑफ कोर्स हम हम्म। उसको प्लस माइनस कर सकते हैं अपनी बट डाइट के थ्रू, कंप्लीटली एक्सरसाइज। चेंज नहीं हो सकता आपका हाँ, बट ओवरऑल और वो सब भी कुछ। होगा तो इट विल हाँ, बी अ टाइम प्रोसेस। लगेगा उसमें। किसी का अंडरवेट है तो वो करेगा, एक्सरसाइज करेगा, डाइट लेगा, धीरे धीरे उसका बढ़ेगा। या कोई ओवरवेट है तो वैसा होगा। तो हमको किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करना है, सबसे बड़ी हम्म। बात, इसलिए हम्म। हम यहाँ नहीं आ रहे। हम आ रहे हैं हमारी इंटरनल सेहत के लिए। थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन करना पड़ता है, आप हम्म। डायरेक्टली नहीं सिखा सकते हो। थोड़ा सा उनको कॉन्वर्जेशन करके, एज अ फ्रेंड बात करके, उनके क्वेश्चंस, उनके डाउट्स क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं उनके साथ, वैसा सो रहता है। इसका मतलब है एज अ ट्रेनर आपको, मतलब अगर हम योगा कर रहे हैं तो किसी ना किसी ट्रेनर हम्म। का या किसी नोन पर्सन का वहां पे होना जरूरी है, राइट? अदरवाइज इट मे गो रॉन्ग। बिल्कुल, ये तो सबसे पहले पूछना पड़ता है कि किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ है। फिजिकल कंडीशन सबकी एक बार पूछनी पड़ती है जनरली, जब आप क्लास स्टार्ट करते हो। तो हम्म। इस तरह से तब फिर हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं
किसी को सर्वाइकल का या कुछ प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलाइटिस का, कुछ गर्दन में दर्द है या कुछ, तो हम उसको गर्दन की एक्सरसाइजेस, आगे झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं ओके। कराएंगे। या किसी को लगा हुआ है, पैर में चोट है, कुछ है, तो हम अवॉइड करते हैं। या कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई अपेंडिक्स का कुछ हुआ है, तो हम अवॉइड करते हैं। तो करेक्ट। ये चीज तो सबसे प्राइमरी होती है, जो सबसे पहले पूछी जाती है स्टार्ट बिल्कुल, करने से बिल्कुल। पहले। सो जैसे आप एक योगा टीचर के फील्ड में आज अराउंड 12 टू 15 ईयर्स से हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या-क्या ट्रेनिंग उसके लिए रिक्वायर्ड होती है और अपॉर्चुनिटीज क्या है योगा टीचर के लिए? करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं अब। और ट्रेनिंग के लिए ऐसा है कि मैंने पहले तो ज्वाइन तो किया था, एज अ स्टूडेंट ही मैंने ज्वाइन किया था योगा, हम्म। आज से 12 साल पहले। जब से मैंने योगा स्टार्ट किया, विद इन अ मंथ मुझे एकदम फर्क पड़ा बिल्कुल आपको? पॉजिटिव रिजल्ट पड़े। हाँ, बिल्कुल मेरा एनर्जी लेवल्स बढ़ गया। देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग। हम्म। एंड उसके बाद मुझे लगा कि मेरी ट्रेनर जो थी, उन्होंने बोला कि तुमको कर लेना चाहिए, बिकॉज तुमको बहुत पैशन है। तो फिर मैंने ऐसे करके मैंने ट्रेनिंग लिया। तो क्या इनके ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी होते हैं? हाँ, सब होता है। मैंने डिप्लोमा किया था उस हम्म। वक्त, लेकिन अब आजकल तो स्टूडेंट्स 12th पास आउट होते हैं, तो उसके बाद ये लोग बैचलर्स इन योगा होता है, वो कर सकते हैं। दे आर स्पेशल योगा यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, जो वाओ। सिर्फ योगा ही सिखाती हैं। तो हम्म। वहां से आप बैचलर कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो योगा में, पीएचडी कर सकते हैं। दैट्स आजकल ग्रेट। सब कुछ, आप पूरा फुल ट्रेन हो सकते हो योगा के लिए। एंड हम्म। योगा एज अ कैरियर आप ले सकते हो। योगा में कैरियर लेने की बात है, तो सबसे पहले आप एक फ्रीलांसर योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, जहां आप बैचेस अपने ले सकते हो। या फिर आप पर्सनल योगा, अगर आप लाइक करते हो, पर्सनल योगा भी ले सकते हो, उसकी भी आजकल बहुत डिमांड है। हम्म। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप जैसे अगर आपने एमएससी या ये सब पीएचडी कर लिया है, तो आप किसी यूनिवर्सिटी या कहीं आप लेक्चरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां भी आप ट्राई कर करेक्ट। सकते हो। जैसे मैंने बोला, योगा यूनिवर्सिटीज भी हैं हमारी हम्म। कंट्री में, वहां आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करें तो हम जैसे स्कूल्स में जॉब है, स्कूल्स में योगा टीचर की जॉब्स होती हैं, आप वहां अप्लाई कर सकते हो। हम्म। और इसके अलावा आजकल मैंने देखा है कॉर्पोरेट योगा भी होता है, जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो एमएनसीज जो हैं, राइट, वेरी ट्रू। वो ऑन कॉल, हाँ, ऑन कॉल योगा टीचर्स को बुलाती हैं, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को रिलैक्सेशन वगैरह के लिए। फैसिलिटी देती हैं। हाँ जी, क्योंकि उनका सिटिंग बहुत होता है, तो उनकी हम्म। मेंटल फिजिकल दोनों रिलैक्सेशन के लिए ऑन कॉल कॉर्पोरेट योगा टीचर्स भी, योगा ट्रेनर्स भी वो रखते हैं। बुलाते हैं, राइट। हाँ सो जी, सो मेनी बुलाते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन दिस योगा फील्ड। आपका आप उसको एज अ फुल टाइम करियर ले सकते हैं एंड उसमें काफी बिल्कुल। आगे तक जा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम्म, किसी जॉब हम्म, प्रोफाइल में रह सकते हैं, अपना इसको एज अ बिजनेस आप ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। दोनों चीजें हो रही हैं, आप अपना फिजिकल मेंटल ग्रोथ भी हाँ, कर रहे हैं हाँ, साइमल्टेनियसली, दूसरों का भी कर रहे हैं, आप अर्न भी कर रहे हैं, हाँ, करेक्ट? अर्न भी करें। और आजकल एक और नया है, जब से मैंने देखा है, कोरोना के बाद स्पेशली हम्म। ऑनलाइन क्लासेस भी आप योगा का ले सकते हो। उसके अलावा देर आर सर्टेन सर्टेन साइट्स और वेबसाइट, मैं कहूंगी, जहां आप अपना कोर्स बना के आप सेल कर सकते हो योगा का। ओके। जैसे उडेमी है, कोर्सेरा है, आप हम्म। अपना वीडियो बनाओगे, आप अपना पूरा कोर्स बनाइए, ऑनलाइन बनाइए, और हम्म। उसको आप सेल के लिए डाल दीजिए। वहां पे रेट होती है, जितने लोग खरीदेंगे वो कोर्स आपका इट्स सेल हो लाइक अ जाएगा। तो पैसिव इनकम। हाँ, इट्स लाइक अ पैसिव इनकम, यू कैन डू वाओ। दैट आल्सो। तो तो एनी काइंड इतना ऑफ। इतना अच्छा फील्ड है जिसमें कि हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, और आपके थ्रू हमें ये नॉलेज मिली। और जो भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो योगा तो करते हैं, उनको इंटरेस्ट भी है, बट उन्हें पता नहीं है इसको हम्म, आगे एज ए करियर ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, हम्म, उनको काफी हेल्प मिलेगी। एज ए टीचर आप इस फील्ड में कितना आगे तक जा सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं लोगों को स्कूल्स में, छोटे बच्चे से लेके आप एक अडल्ट को भी, इनफैक्ट एक ओल्ड एज हम्म, पर्सन को भी आप इसमें प्रॉपर आप हम्म, ट्रेनिंग दे सकते हैं, राइट? एवरीथिंग यू कैन डू एंड या वेलबींग की तरफ काम कर रहे हैं आप, अपने भी और दूसरों के भी। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, 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 सो बिल्कुल, ये मैम, तो है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे काफी मोटिवेशन मिली कि अब मुझे भी इसमें सीखना है, करना है, मन कर रहा है मुझे भी इसको कंटिन्यू करने का। एंड आई एम गोइंग टू हम्म, टेक हेल्प ऑफ योर्स फॉर श्योर, कि आपसे श्योर, भी श्योर, इसे श्योर, कांटेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा सीखूं। बिल्कुल। और जो व्यूअर्स हैं, आप भी इनसे भी सीख सकते हैं, ये भी सिखाते हैं, प्लस आप खुद भी अपने योगा इंस्ट्रक्टर जो भी आपके आसपास है उनसे भी सीख सकते हैं।
ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप इसमें कोर्सेज कर सकते हैं, ना सिर्फ आप अपने लिए सीख सकते हैं, आप एज अ प्रोफेशन भी इसको अडाप्ट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है योगा तो सबको करना चाहिए। ऐसा कोई है नहीं जिसको योगा नहीं करना चाहिए। योगा के बेनिफिट्स बहुत है। आप बहुत करेंगे, है। आप उसको फील कर पाएंगे, तभी दैट्स आप ट्रू। उसको अप्रिशिएट। सो थैंक यू सो मच, आप आए और इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दिया। आपको कैसा लगा मैम? नहीं मैम, बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत मजा आया शेयर करके। बहुत टाइम के बाद मेरी पुरानी मुझे यादें भी ताजा हो गई, जब मैंने कोर्स किया था और जो राइट। मैंने पहला बैच स्टार्ट किया था उसकी भी। तो आई रियली अप्रिशिएट, आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एंड थैंक यू थैंक वेरी यू। मच फॉर कॉलिंग मी, फॉर गिविंग मी दिस ग्रेस एंड अपॉर्चुनिटी टू एंड शेयर। हम आपको आगे भी कॉल करने वाले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें सिर्फ हमने अभी ऊपर ऊपर से काफी चीजें जानी हैं। अभी हम इन डेप्थ भी जाएंगे इसमें कि और योगा में क्या हो सकता है और क्या इसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। हमारे व्यूअर्स, अगर आप भी कोई क्वेश्चन, कोई आप एडवाइस लेना चाहें इस करियर फील्ड को लेके, या आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए, ताकि आने वाली वीडियोस में जब मैम के साथ हम नेक्स्ट वीडियो करें, उनमें हम इन क्वेश्चंस को पुटअप कर सके, उनसे एडवाइस ले सके, सजेशंस ले सके और आपके क्वेरीज को सॉल्व कर सके। With that note, I'm going to end this video, but yes, you know this that I call टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स जो आते हैं हमारे टॉक शो में। जैसे मैम आए, नीलू मैम आए और यहाँ पे आके उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें योगा के बारे में बताई। अगर आप भी एक टीचर हैं, आपका एक विजन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है किसी भी फील्ड को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, तो प्लीज आइए, अपने आप को अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए दूसरों के साथ। दूसरों का भी बेनिफिट होगा, जो फेलो टीचर्स हैं हमारे, और आपको भी अच्छा लगेगा। एक गुड फीलिंग होती है हमारे मन में कि व्हेन वी आर शेयरिंग समथिंग टू अदर्स, हमारे एक्सपीरियंसेस को। तो वही आप भी करिए। और यस, लेट्स बिल्ड अप आवर टीचिंग कम्युनिटी। And yes, thank you so much for watching this video, and thank you so much Neelu man again यहाँ पे आने के लिए, थैंक हमें यू। टाइम देने के लिए। और एंडिंग, like, subscribe, share with others as well, and with that note, bye, take care, नमस्कार।